आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट। इससे पहले हमने भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ा था। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं भारत की मिट्टी, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में हस्तलिखित नोट भूगोल का देख सकते हैं। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। यहाँ पर ये बीपीएससी या विभिन्न एग्जामों के लिए जहाँ पर भूगोल पूछा जाता है, भारत का भूगोल, वहाँ ये है वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो आप देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे परिवहन। तो परिवहन कितने प्रकार का होता है? तो परिवहन जो है ये 3 प्रकार का होता है: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अब स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन और रेल परिवहन आता है। वही जल परिवहन के अंतर्गत ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। अर्थात जल संसाधन जो है ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ये आंतरिक जल मार्ग और परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग परिवहन सस्ता है। यह आंतरिक जल मार्ग परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। अर्थात जल संसाधन को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1 है आंतरिक जल साधन, आंतरिक जल मार्ग परिवहन, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। वही वायु परिवहन घरेलू उड़ानें और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें में बांट सकते हैं। आइए अब हम एक एक प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्थल परिवहन है। इसके अंतर्गत सड़क परिवहन आता है। सड़क परिवहन ये भारतीय सड़क तंत्र के बाद, मतलब जो भारतीय सड़क तंत्र है ये यूएसए के बाद दूसरा सबसे बड़ा तंत्र है। अर्थात भारत का सड़क परिवहन तंत्र ये है अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा परिवहन तंत्र है। अर्थात सड़क परिवहन तंत्र है, सबसे बड़ा तंत्र है। और सड़कों की जो कुल लंबाई है भारत की वो 1,47,144 किलोमीटर है। अर्थात सड़कों की कुल लंबाई भारत की बात किया जाए तो ये भारत में 5,47,144 किलोमीटर है। सर्वाधिक सड़क तंत्र जो है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सड़क तंत्र है। उसके बाद यूपी, फिर वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिमी बंगाल। न्यूनतम सड़क तंत्र की बात किया जाए तो सिक्किम में सबसे कम, उसके बाद मिजोरम में, और सबसे कम बात किया जाए सिक्किम में, उसके बाद दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर गोवा आता है। जहरवा का बात किया जाए इम्पोर्टेंस, इसका मतलब ये है कि यह इम्पोर्टेंस बात है कि नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे का सबसे लंबा सड़क तंत्र ये यूपी है। मतलब कि रेलवे नेशनल हाईवे का सबसे लंबा सड़क तंत्र ये यूपी में है। अर्थात कहने का मतलब है कि नेशनल राष्ट्रीय सड़क परिवहन का सबसे लंबा मार्ग अगर देखा जाए, सबसे लंबा सड़क वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सड़क घनत्व प्रत्येक 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में कुल सड़कों की लंबाई का सड़क घनत्व कहते हैं। प्रत्येक 1000 किलोमीटर क्षेत्रफल में कुल सड़कों की कुल लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। तो सर्वाधिक सड़क तंत्र ये केरल में, उसके बाद केरल में सबसे ज़्यादा है पश्चिमी बंगाल की तुलना में। और न्यूनतम सड़क घनत्व देखा जाए जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर में न्यूनतम है। सड़कों के प्रकार, अब सड़क के प्रकार एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और सीमा सड़कें केंद्र सरकार के द्वारा अर्थात एवं रक्षा मंत्रालय इसकी देखरेख करता है। अर्थात सीमा सड़कें जो होती हैं केंद्र सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, अर्थात रक्षा मंत्रालय। बीआरओ का गठन 1960 में किया गया था। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है, बीआरओ का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अर्थात सड़कों के प्रकार में एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य ये केंद्र सरकार के द्वारा होती है। वही राज्य राजमार्ग और जिला सड़कें जो हैं ये केंद्र एवं राज्य सरकार का 75% एवं 25% हिस्सा होता है।
राज्य राजमार्ग और जिला सड़क मार्ग में 75% केंद्र का और फिर 25% राज्य की हिस्सेदारी। वही ग्रामीण सड़कों में बात करें तो केंद्र सरकार का 50 और राज्य सरकार का भी 50-50% हिस्सेदारी, अर्थात निर्माण कार्य होता है। आगे हम जानेंगे 1988 में नेशनल हाईवे NHAI गठन किया गया था, अर्थात इसका जो हेडक्वार्टर है 1988 में न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। NHAI अर्थात नाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसके द्वारा इसकी देखरेख किया जाता है, जिसकी स्थापना 1988 में किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य एवं देखरेख इसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाई के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसका गठन 1988 में किया गया था। कब किया गया? 1988 में किया गया था। जिसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ऐसे नाई ने वर्ष 1992 से अपना कार्य प्रारंभ किया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इसे NHDP कर दिया गया था। 1900 अर्थात नाई ने वर्ष 1992 से अपना कार्य प्रारंभ किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नाम परिवर्तित करके NHDP कर दिया, अर्थात नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1998 में हुई। इसके तहत 2 प्रकार का कार्यक्रम लाया गया। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और दूसरा है उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा। इसके तहत 2 कार्यक्रम लाए गए। नंबर 1 है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, फिर दूसरा है उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसके तहत 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया। जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और ये चेन्नई, इन चारों नगरों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। अर्थात दिल्ली और मुंबई को जब जोड़ा गया तो इसे बोला गया नेशनल हाईवे 48। वही दिल्ली और कोलकाता को जोड़ा गया तो ये नेशनल हाईवे 19 से, वही कोलकाता और चेन्नई से जोड़ा गया तो नेशनल हाईवे 16 से, वही चेन्नई और मुंबई को जब जोड़ा गया नेशनल हाईवे 48 से जोड़ दिया गया। जहेरवा का मतलब है इम्पोर्टेंस। भारत का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग NH48 है। NH1 जो है ये वर्तमान में NH19 के रूप में जानी जाती है, अर्थात NH2 को परिवर्तित करके NH19 कर दिया गया। आप मानचित्र में भी देख सकते हैं कि किसका कहाँ पर विस्तार है, अर्थात दिल्ली के बाद मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, अर्थात दिल्ली और मुंबई को किससे जोड़ा गया? दिल्ली और मुंबई को जोड़ दिया गया NH19। दिल्ली और मुंबई को जोड़ा गया किससे? दिल्ली मुंबई को जोड़ा गया NH48 से जोड़ दिया गया, जो 140 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? ये 14-19 किलोमीटर है। कितना? दिल्ली से मुंबई कितना किलोमीटर? ये 1419 किलोमीटर, जिसे 19 NH48 से जोड़ दिया गया। वही मुंबई और चेन्नई को जोड़ा गया NH48 से ही 290 किलोमीटर। वही कोलकाता और चेन्नई को जोड़ दिया गया NH16 से 1684 किलोमीटर है। वही दिल्ली और कोलकाता को, जो इसे हम NH19 के नाम से जानते हैं, नेशनल हाईवे 19, ये 1495 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे अगर हम उत्तर और दक्षिण गलियारे के विषय में भी जानेंगे। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार किया गया। इसी गलियारा को NH44 कहा जाता है। NH44 की जो लंबाई है ये 37-75 किलोमीटर तक है। कितना? 37-75 किलोमीटर तक NH44 की लंबाई देखने को मिलती है। 7 राष्ट्रीय राजमार्गों
में मिला करके बनाया गया NH-44। तो 7 राजमार्ग कौन हैं? NH-1, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 26 और नेशनल हाईवे 75। ये 7 नेशनल हाईवे को जोड़ करके NH-44 बनाया गया और NH-44 को ही हम क्या कहते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर से, जिसका विस्तार देखा जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, इसी गलियारे को NH-44 कहा जाता, जिसकी कुल लंबाई की बात किया जाएगा 3775 किलोमीटर है। कितना? 3775 किलोमीटर। और 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिला करके बनाया गया NH-1, NH-1A, NH-2, NH-3, NH-7, NH-26, NH-75। NH-44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो भारत के 10 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरता है। तो 10 राज्यों में कौन आते हैं? तो जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, फिर हरियाणा, फिर चौथे नंबर पर दिल्ली, 5वें पर यूपी, 6वें पे राजस्थान, 7वें पे मध्य प्रदेश और 8वें पे महाराष्ट्र, 9वें में कर्नाटक, 10वें में तेलंगाना और 11वें पे आंध्र प्रदेश, 12वें नंबर पर तमिलनाडु आता है। तो यहाँ से 12 अर्थात 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके अर्थात टोटल 12 राज्यों को मिला करके NH-44 राष्ट्रीय राजमार्ग होकर के गुजरता है। 11वां राष्ट्रीय राजमार्ग की नई नाम प्रणाली। भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग की नई नाम प्रणाली 2 थी, विषम संख्या वाला नेशनल हाईवे और सम संख्या वाला नेशनल हाईवे। इसे हम 2 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि अब विषम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग वे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, उन्हें हम विषम संख्या दिया गया। लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर इन राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या में वृद्धि होती है। विषम संख्या वाले राजमार्ग वे राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूरब से पश्चिम दिशा या पश्चिम की ओर जाते हैं, उन्हें हम विषम संख्या दिया गया। लेकिन उत्तर से दक्षिण ओर जाने पर उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या में वृद्धि होती है। सम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग वे राष्ट्रीय राजमार्ग जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, उन्हें हम सम संख्या दिया गया। लेकिन पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर इन राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या में वृद्धि होती है। पूरब से पश्चिम गलियारा भारत के 7 राज्यों से गुजरता है। इसे हम NH-27 के नाम से जानते हैं। टोटल लंबाई 3300 किलोमीटर है। ये पोरबंदर से सिलचर असम से है, जो पोरबंदर गुजरात में है। पोरबंदर से सिलचर असम तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश, इन्हीं 7 राज्यों से NH-27 गुजरता है। किन 7 राज्यों से गुजरता है? तो हुआ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश। 11वां है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं। अर्थात उत्तर दक्षिण गलियारा जो है यह उत्तर प्रदेश के झांसी में क्या करते हैं? एक दूसरे को काटते हैं। महत्वपूर्ण एवं राष्ट्रीय राजमार्ग। अब हम यहाँ पर एक एक राजमार्गों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। जैसे कि NH-2 जो है ये सम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की गणना अब हम एक एक करके राष्ट्रीय राजमार्गों की गणना करेंगे। तो सबसे पहले सम संख्या वाले तो NH-2 जो है ये भारत का सबसे पूर्वतम राष्ट्रीय राजमार्ग है। डिब्रूगढ़ असम से सौंध मिजोरम तक है। सौंध मिजोरम तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और NH-4 जो है ये अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर से दिगलीपुर तक। 11वां दक्षिणी अंडमान सबसे विकसित द्वीप है और वही दक्षिणी अंडमान पर अंडमान एवं निकोबार की राजधानी भी स्थित है।
दक्षिणी अंडमान सबसे विकसित द्वीप है और दक्षिणी अंडमान पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप की राजधानी भी स्थित है। NH8 जो है भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ये त्रिपुरा से मिजोरम तक जाता है। त्रिपुरा, नामो और आइजोल तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अर्थात NH8 है, ये त्रिपुरा से मिजोरम तक इसका विस्तार है। ये भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। नेशनल हाईवे 8। नेशनल हाईवे 52। नेशनल हाईवे का विस्तार पंजाब से लेके महाराष्ट्र तक है। पंजाब से लेके महाराष्ट्र अर्थात पंजाब के संगरूर से और महाराष्ट्र के अंकोला तक। NH44 जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। यह है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से जम्मू एंड कश्मीर तक और कन्याकुमारी के तमिलनाडु तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। टोटल लंबाई 37-45 किलोमीटर है। NH16 चेन्नई से कोलकाता का इसका विस्तार है। पूर्वी तट पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH48 भारत का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसे पूर्व में NH8 कहा जाता था। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। NH66 महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक, महाराष्ट्र के पनवेल से और तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक NH66 का विस्तार देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट के समानांतर चलने वाला नेशनल हाईवे है। ये पश्चिमी घाट के समानांतर चलने वाला नेशनल हाईवे एकमात्र नेशनल हाईवे है जिसे हम नेशनल हाईवे 66 के नाम से जानते हैं। जहरवा अर्थात नेशनल हाईवे 966B जो है ये वेलिंगटन से कोच्चि तक है। कहाँ से? वेलिंगटन से कोच्चि तक है। कोच्चि केरल में है। वेबनाड झील में वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। वेबनाड द्वीप पर वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है जिसकी लंबाई 5.9 किलोमीटर। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पूर्व में इसे नेशनल हाईवे 47A कहा जाता था। नेशनल हाईवे 47A। विषम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। NH1 जो है ये उरी को लेह से जोड़ता है। उरी को लेह से जोड़ने वाला एकमात्र नेशनल हाईवे है। उरी जो है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। लेह जो है लद्दाख में है। इन्हें अर्थात जम्मू कश्मीर लद्दाख को जोड़ने का काम नेशनल हाईवे 1 करता है। यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू कश्मीर उरी और यहाँ पे श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है और जो लेह है ये लद्दाख में है। ये जोड़ने का काम करता है। भारत का सबसे बड़ा वर्तमान नेशनल हाईवे NH44 और यह NH7 का संशोधित रूप है। NH3 जो है ये पंजाब को हिमाचल प्रदेश तक जोड़ता है। पंजाब को हिमाचल प्रदेश से पंजाब के अटारी और हिमाचल प्रदेश की मनाली तक इसका विस्तार है। NH7 जो है ये बनारसी से कन्याकुमारी, फिर कन्याकुमारी से बनारस। NH13 भारत चीन सीमा पर स्थित है। तवांग से नामचा तक इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। NH19 जो है दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। पूरब से इसे NH2 कहा जाता है। पूरब में इसे हम NH2 कहते हैं और दिल्ली से कोलकाता जोड़ता है NH19। इसे ही GI रोड के नाम से जाना जाता था अर्थात ग्रांड ट्रैक रोड GT रोड के नाम से जानते थे, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा इस GT रोड का निर्माण करवाया गया था। NH27 पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर से सिलचर जो असम में है। NH27 का विस्तार पूर्व से पश्चिम गलियारा है और पोरबंदर से सिलचर तक। NH53 प्रायद्वीपीय भारत को उत्तर भारत से अलग करता है। प्रायद्वीपीय भारत को NH53 जो है ये प्रायद्वीपीय भारत को उत्तर भारत से अलग करता है, जो गुजरात से उड़ीसा जोड़ता है। गुजरात के हजीरा और उड़ीसा के पारादीप में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है। भारत के बीचों बीच से गुजरने वाला परिवहन जो है रोड या नेशनल हाईवे वो नेशनल हाईवे 53 है। रेल परिवहन। भारत में रेल की शुरुआत लाल डलहौजी के शासनकाल में होता है।
भारतीय रेल तंत्र में भारत चौथे स्थान पर है, जैसे कि यूएसए, रूस, चीन और भारत। भारत में रेल की शुरुआत लाल डलहौजी के समय शासनकाल में हुआ था। भारतीय रेल तंत्र में भारत चौथे स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर यूएसए है, उसके दूसरे स्थान पर देखने को मिलता है रूस, चाइना और उसके बाद भारत है। तो भारत का विस्तार ये चौथे स्थान पर है। रेल तंत्र जो है, विद्युत रेल तंत्र में रूस के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा तंत्र है। भारत में रेल ठाणे से मुंबई के बीच 34 किलोमीटर 16 अप्रैल 1853 में चला गया था। भारत में सर्वप्रथम रेल जो है ये 16 अप्रैल 1853 में ठाणे से मुंबई के बीच 34 किलोमीटर तक चलाया गया था। साहिबा, सिंधु, सुल्तान का प्रयोग किया गया। साहिब, सिंधु और सुल्तान का प्रयोग किया गया। भारत में प्रथम विद्युत रेल या ड्रैकन ड्यूक क्वीन वर्ष 1929 में हुआ था। कल्याण से पुणे के मध्य चलाया गया था। भारत में प्रथम विद्युत रेल जो है ये ड्रैकन ड्यूक क्वीन से 1929 में चलाया गया था। कल्याण से पुणे के मध्य चलाया गया था। भारत में रेल में 3 प्रकार के गेज कार्यरत हैं। नंबर 1 है ब्रॉड गेजा, बड़ी लाइन जो 1.67 मीटर पटरियों के बीच की दूरी होती है। मतलब भारत में रेल में 3 प्रकार के गेज कार्यरत हैं। तो एक होता है ब्रॉड गेज, बड़ी लाइन जो 1.67 मीटर पटरियों के बीच की दूरी। वही मीटर गेज जो होता है 1 मीटर की दूरी होती है। वही नैरो गेज जो होती है जिसे छोटी लाइन के नाम से जानते हैं, उसमें 0.67 से 0.76 मीटर होती है। भारतीय रेल तंत्र का सर्वाधिक विस्तार पंजाब, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में मिलता है। भारत में सर्वाधिक लंबी दूरी जो है तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। फिर डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी, फिर लंबाई जो है ये 4189 किलोमीटर है। भारत की सबसे तीव्र गति से चलने वाली जो ट्रेन है ये वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तेजस एक्सप्रेस जो है 162 किलोमीटर, गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर। भारत की सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन जो है ये ऊटी से नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती है। ऊटी नीलगिरी से पैसेंजर तक। यूनेस्को की सूची में शामिल ट्रेनें कौन सी हैं? तो यूनेस्को की सूची में शामिल ट्रेनें दार्जिलिंग रेल, नीलगिरी रेल और कालका शिमला रेल आती है। जहरवा है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 में किया गया। भारतीय रेल को 18 जोन में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया। पूर्वी तटीय रेलवे मुख्यालय भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है। सीमांत रेलवे मुख्यालय गुवाहाटी में है। दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे मुख्यालय ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। 18वां जोन मेट्रो का मुख्यालय ये कोलकाता में है। अब यहाँ पे मुंबई देखेंगे। मुंबई जिसका मुख्यालय देखा जाए मुंबई चर्च गेट, मुख्यालय जबलपुर, राजस्थान जयपुर, दिल्ली इलाहाबाद, सिकंदराबाद, चेन्नई और हुबलू, गोरखपुर कोलकाता बिलासपुर में हैं। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता
और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में और पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। उत्तर पूर्वी रेलवे मुख्यालय गोरखपुर में। उत्तर पूर्वी रेलवे मुख्यालय जयपुर में। उत्तर पूर्वी रेलवे मुख्यालय कोलकाता में है और दक्षिण पश्चिमी रेलवे मुख्यालय हुबली कर्नाटक में है। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, वही सेंट्रल या मध्य रेलवे मुख्यालय मुंबई जीएसटी में है। कोंकण रेल इसका प्रारंभ 19 जुलाई 1990 में भारत में पश्चिमी तट के समानांतर चलता है। कोंकण रेल 4 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहा है। नंबर 1 महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक और केरल में। जहरवा कारगुड़े सुरंग जो है यह भारत की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है, जिससे 6.6 किलोमीटर जिसकी लंबाई है 6.6 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के समीप ये है। कहाँ पे? कारगुड़े सुरंग जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी के समीप देखने को मिलता है। पीर पंजाल सुरंग। पीर पंजाल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है, जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। समुद्री मार्गों के द्वारा बंदरगाहों से व्यापार संभव हो पाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन भारत में बड़े बंदरगाह पर नियंत्रण या देखरेख केंद्र सरकार के द्वारा होता है, जबकि छोटे और मध्य वर्ग के बंदरगाह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। जिस पर नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। भारत में कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। इनमें सर्वाधिक बंदरगाह आते हैं तमिलनाडु के पास। तमिलनाडु में बंदरगाह तूतीकोरिन, चेन्नई बंदरगाह, एचोर बंदरगाह। वहीं महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, एक मुंबई और एक है निहावा सेवा बंदरगाह। भारत में लगभग 200 से अधिक छोटे एवं मध्य वर्ग के बंदरगाह हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, जैसे कि कांडला बंदरगाह गुजरात में, मुंबई और निहामा सेवा बंदरगाह ये महाराष्ट्र में है। मार्मुगाओ बंदरगाह ये गोवा में, न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक, कोची बंदरगाह केरल में, तूतीकोरिन चेन्नई बंदरगाह, एचोर बंदरगाह ये तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, हल्दिया बंदरगाह ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में देखने को मिलता है। तो आप इन मानचित्रों में देख सकते हैं। और यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखना है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। आज हम परिवहन के बारे में देखें, इसके पहले हमने मिट्टी के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी बजाते रहें, ठीक है। चलिए तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।